नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। किस तरीके से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में जो एक्शन लिया है, आखिरकार सिर्फ 30 मिनट में कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गई अमेरिकी सेना और 150 एयरक्राफ्ट ने कैसे मचाई वेनेजुएला में तबाही। दरअसल जिस तरीके से वेनेजुएला में अमेरिकी सेना घुसी और इस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर यूनाइटेड स्टेट्स ले गई। बता दें आपको कि अमेरिकी सेना ने न केवल राष्ट्रपति बल्कि उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को भी गिरफ्त में ले लिया। अमेरिकी सेना का विमान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर अमेरिका पहुंचा। मादुरो के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। अमेरिकी सेना ने न केवल 30 मिनट के अंदर इस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया, बल्कि ये पूरा ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। दरअसल बता दें आपको कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन को 2 से 3 जनवरी की दरमियानी रात के दौरान अंजाम दिया। अमेरिका के इस मिशन में F-12, F-22, F-35, F-18 फाइटर जेट्स, B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स समेत 150 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल थे। अमेरिका ने यह मिशन ईस्टर्न टाइम के अनुसार 10:46 पर शुरू किया और 2:01 पर अमेरिकी सेना मादुरो के कंपाउंड में खड़ी हो गई जाकर। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन के अनुसार ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम से जाने जाने वाला यह मिशन 2 जनवरी की सबसे अंधेरी रातों के दौरान अंजाम दिया गया। समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने यह एक्शन लिया है और ये महीनों की योजना, पूर्व अभ्यास और एजेंसियों के समन्वय का एक परिणाम देखा जा सकता है, जिसकी तैयारी में लगातार अमेरिकी सेना लगी हुई थी। 30 मिनट में अमेरिकी सेना ने अपने मिशन को पूरा कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार-ए-लागो से दिए बयान में सीधे तौर पर कहा, इस हमले के वक्त वेनेजुएला की राजधानी कराकस की लाइटें बंद थी। यह एक डार्क और घातक मिशन था। अमेरिकी सेना के पास ब्लो टॉर्च मौजूद थे, जिससे सबसे सुरक्षित दरवाजे के कमरे को भी काटा जा सकता है। दरअसल बता दें आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने आगे इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। अमेरिकी सेना इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ी कि मादुरो को इस कमरे तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। अमेरिकी सेना ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर कराकास में 7 बड़े विस्फोट करके निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको कि इस गिरफ्तारी में उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। तमाम वैश्विक एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है। वैश्विक उथल पुथल के बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इस बीच राजनेताओं की और विदेशी मामलों के जानकारों की तमाम बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने पर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी कोई बड़ा विरोध नहीं देखने को मिला, जिससे पता चलता है कि यह पहले से तैयार किया गया प्लान था। यह ऑपरेशन पहले से प्लान किया जा रहा था। अमेरिका के पास वेनेजुएला के काराकास में पहले से ही समर्थक मौजूद थे, जो अपहरण को आसान बनाने, यानी कि जिस तरीके से उनको किडनैप किया गया अमेरिकी सेना की तरफ से, उसे मदद कर रहे थे। एंटोनियो के खिलाफ यह कारण था और वह एक लोकप्रियता वाले नेता नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी से उन्होंने ये चुनाव जीता था। दरअसल बता दें आपको कि अमेरिकी सेना के वेनेजुएला पर किए गए इस हमले के बाद पूरा विश्व हैरान है कि आखिरकार अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला क्यों किया और आखिरकार इसके मायने क्या है। बता दें आपको कि वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिए जाने का दावा सैन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुनियोजित ऑपरेशन था, जिसमें वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल तक भी नहीं किया गया। यह घटना अमेरिका द्वारा सत्ता परिवर्तन के
प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा मानी जा रही है। दरअसल बता दें आपको कि विदेशी एक्सपर्ट लगातार इस पर राय दे रहे हैं कि अमेरिका विदेशी जो सत्ता तख्तापलट है उसको लेकर भी यहाँ पर एक्शन में नजर आ रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका के द्वारा पकड़े जाने पर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने एक और बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये प्रतिक्रिया इसलिए व्यक्त की है कि सत्ता तख्तापलट का कोई यहाँ पर जो है दृश्य तो नहीं देखने को मिल रहा था। दरअसल प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि कहीं भी कोई बड़ा विरोध इस पूरे मामले में नहीं देखने को मिला। ऐसे में आपको बता दें कि तख्तापलट की तमाम जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद वेनेजुएला में तख्तापलट हो सकता है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां वेनेजुएला के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से चकमा देते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करवा दिया। प्रफुल्ल बख्शी ने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका ने क्या किया। उन्होंने एक लिमिटेड ऑपरेशन किया, कई हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया गया। जब भी कोई हमला होता है तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल उन जगहों पर हमला करने के लिए नहीं किया जाता जहां एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अलर्ट हो। यानी कि सवाल ये उठ रहे हैं कि वेनेजुएला ने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वेनेजुएला के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर फाइटर और उनके साथ साथ सभी इक्विपमेंट्स उनके लिए मौजूद हैं, लेकिन सही वक्त पर उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि वेनेजुएला के पास सबसे छोटा दक्षिणी अमेरिका में देखा जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उनके पास मौजूदगी इस एयर डिफेंस सिस्टम की है। अमेरिकी हमलों के खिलाफ उनके एयर डिफेंस का इस्तेमाल ना किया जाना और सिस्टम का यूज ना किया जाना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर को भी दर्शाता है। दरअसल बता दें आपको कि अमेरिका ने वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं। उनके राष्ट्रपति एंटोनियो और उनकी पत्नी को भी किडनैप कर लिया गया। वजह यह बताई जा रही है कि कथित तौर पर ड्रग्स की डीलिंग, आतंकवाद के ठिकानों वगैरह को तबाह करने के लिए अमेरिकी सेना की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया। और इस ऑपरेशन के बाद अब ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। दरअसल बता दें आपको कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका लगातार कई देशों में सत्ता परिवर्तन में दखल अंदाजी करता हुआ दिखाई दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर के मुताबिक अमेरिका ने वही किया जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वो लगातार करता रहा है। ये लगभग सत्ता का परिवर्तन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 70 से 71वां ऐसा देश वेनेजुएला है जहां पर दखल अंदाजी के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। वेनेजुएला से पहले बांग्लादेश और उससे पहले यूक्रेन में भी ऐसा सत्ता का तख्तापलट हो चुका है। दरअसल बता दें आपको कि सैन्य ताकत की बात करें यहाँ पर तो अमेरिका और वेनेजुएला में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। रिटायर्ड कर्नल डीएम चीमा का कहना है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ना रणनीतिक और संसाधन आधारित मकसद को दिखाता है कि वेनेजुएला सैन्य रूप से अमेरिका का सामना नहीं कर सकता और ऐसे में यदि वो सामना नहीं कर सकता तो इसमें सीधे तौर पर उनके सर्वोच्च पद पर बैठे नेता को सरेंडर करना पड़ा है। कांग्रेस नेता राशिद आलवी ने तंज कसते हुए कहा है कि मारिया ने वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और मेहनत की, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जिस संघर्ष के लिए उन्होंने वहां पर लड़ाई लड़ी वही लड़ाई भारत में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी इस पूरे विदेशी मामले पर बयान सामने आया है। चर्चा अक्सर ये थी कि आखिरकार क्या भारत पर इस गिरफ्तारी, इस किडनैपिंग का असर होगा या नहीं होगा, वेनेजुएला की सत्ता परिवर्तन का असर क्या देखने को मिलेगा। इस पर शशि थरूर ने कहा कि वेनेजुएला में भारत को ज्यादा तख्तापलट से फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेनेजुएला से हम ज्यादा तेल नहीं खरीद रहे हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसका हम पर कोई बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हालांकि ये सब ट्रंप प्रशासन के तहत हो रहे नए डेवलपमेंट्स का हिस्सा है जिनके बारे में बाकी दुनिया को पता होना चाहिए, उन पर रिएक्शन देना चाहिए और जरूरी हो तो कोई दूसरा सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए, जिसके लिए हम अभी 2 अप्रैल की उस डेडलाइन के लिए कोशिश कर रहे हैं।
दरअसल देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से वैश्विक स्तर पर छिड़ा ये युद्ध और अमेरिका ने जो एक्शन ऑपरेशन के जरिए लिया है, इसका क्या असर दुनिया पर पड़ने वाला है। दुनिया किस तरफ यहाँ पर जो है गुटबाजी में बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और क्या भारत पर वेनेजुएला में हुए सत्ता तख्तापलट का कोई असर दिखाई देगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।